अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम इजिप्ट एयर फ्लाइट 804 प्लेन क्रैश की ट्रेजेडी के बारे में जानेंगे। 19 मई 2016 वेंसडे का दिन था और ये पेरिस से कायरो की तरफ एक शेड्यूल्ड फ्लाइट थी। इसमें टोटल 66 मेंबर्स थे, जिनमें 56 पैसेंजर्स थे, 7 क्रू और 3 सिक्योरिटी स्टाफ मेंबर्स थे। पेरिस स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंगली रात 9:09 पर प्लेन ने टेक ऑफ किया और कायरो स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंगली 3:15 पर लैंड करना था। 11:24 पर प्लेन ग्रीक एयर स्पेस में एंटर हुआ और तब तक प्लेन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 12:26 पर प्लेन में स्मोक डिटेक्ट किया गया और 12:27 पर एयरक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर्स में कॉकपिट के नीचे मजीद स्मोक डिटेक्ट किया गया। 12:27 और कुछ सेकंड्स पर ग्रीक एयर स्पेस ने एयरक्राफ्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला और 12:29 पर ग्रीक स्पेस और ग्रीक रडार से ये प्लेन गायब हो गया और अभी ये प्लेन अपनी डेस्टिनेशन से 40 मिनट दूर था। 12:30 पर इजिप्शियन रडार से भी प्लेन का राब्ता मुनक़ता हो गया और अभी ये इजिप्शियन कोस्ट से 280 किलोमीटर दूर था और उसी वक्त एयरप्लेन ऑटोमेटिक सिस्टम ने वार्निंग देना शुरू कर दी, जिसका मतलब था कि कुछ गलत होने जा रहा है। और अकॉर्डिंग टू ग्रीक इन्वेस्टिगेटर्स, जब एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ तो उससे बिल्कुल पहले 90 डिग्री राइट एंगल पे टर्न किया और फिर 37,000 फुट से गिरना शुरू हुआ और फिर 15,000 फुट तक गिरा और फिर 9,800 फुट तक गिरता चला गया। 12:45 पर रिसर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। प्लेन मेडिटेरेनियन सी के वन ऑफ द डीपेस्ट एरिया में क्रैश हुआ, इस वजह से रैकेज लोकेट करने में 1 महीना लग गया और मिड ऑफ जून में जाकर लाइफ जैकेट, डेब्रिस, बॉडी पार्ट, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और डेटा रिकॉर्डर मिल गए। डेटा रिकॉर्डर से कंफर्म हो गया स्मोक की प्रेजेंस का और वॉइस रिकॉर्डर से भी कॉकपिट में फायर के बारे में कन्वर्सेशन कैप्चर की गई। रिसर्च जारी रही और दिसंबर 2016 में इजिप्शियन एविएशन मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया कि विक्टिम्स के रिमेन्स पे एक्सप्लोसिव के ट्रेसेस पाए गए हैं, जिसका मतलब है कि उन्होंने टेररिस्ट अटैक की तरफ हिंट किया, इशारा दिया, लेकिन किसी भी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। जुलाई 2018 में फ्रांस सिविल एविएशन एक्सीडेंट ब्यूरो ने कहा कि मोस्ट लाइकली हाइपोथेसिस ये है कि कॉकपिट में आग लगी और प्लेन जो है वो अपने क्रूज एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा था, इसलिए आग बहुत तेजी से फैली और एरोप्लेन ने अपना कंट्रोल खो दिया। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कॉकपिट में आग कैसे लगी। 2022 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली पायलट ने सिगरेट चलाया, जिसकी वजह से आग लगी और प्लेन क्रैश हुआ। इजिप्शियंस ने अभी तक अपनी रिपोर्ट पब्लिकली रिलीज नहीं की। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ, फ्रेंच इंचार्ज नहीं है, इसलिए वो अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट डिस्क्लोज नहीं कर सकते। इस ट्रेजिक हादसे में 66 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे और एक ट्रेजेडी ये भी है कि इनकी फैमिलीज़ को अभी तक इस हादसे की असल वजह भी पता नहीं चल सकी। हम दुआ करते हैं कि आगे ऐसे हादसात ना हों। आई होप आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।